Hare Krishna everyone, this is Rahul. I came up with another amazing project that is Build Up Floor in Sector 71 by Trehan Group. So दोस्तों ये 3 BHK लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स है। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं आपको साइट व्यू दिखा दूंगा, साइट व्यू। दूसरा मैं आपको लोकेशन समझा दूंगा। तीसरा मैं आपको प्रोजेक्ट मैप समझा दूंगा, लेआउट and their details with pricing। फोर्थ में मैं आपको इसके नियर बाय इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा सच एज हॉस्पिटल एंड नियर बाय स्कूल्स एंड कमर्शियल। तो गाइस बिना समय गवाए चलते और देखते हैं साइट लेआउट को। गाइस ये हम लोग SPR रोड से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और अभी आप देखोगे तो आप धीरे धीरे 1 बाई 1 मैं आपको रास्ता बताऊंगा जिससे आप ईज़िली पहुंच जाओगे। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे M3M का एक प्रोडक्ट आएगा, कॉर्नर वॉक बोल के। ये M3M का कॉर्नर वॉक है, इससे भी आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। फिर आपको लेफ़्ट साइड में M3M एक्सपीरिया आएगा, आप देखते जाना। ये आपको जो आगे दिख रहा है टावर के बगल में वो M3M एक्सपीरिया है। M3M एक्सपीरिया से भी आपको आगे बढ़ना है। ये M3M एक्सपीरिया आ गया और एक्सपीरिया से आपको आगे बढ़ना है एंड देन फिर M3M ब्रॉडवे आपको दिखेगा। वो सामने जो है ब्रॉडवे है, उससे पहले वाली रोड में। अब ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये हमारा M3M ब्रॉडवे के तरफ है, वो उस साइड। अब यहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद आपको बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ना है, आपको कहीं नहीं मुड़ना है टिल द एंड। गाइस इस रूट पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलना है और कहीं नहीं मुड़ना है टिल द लास्ट। अभी आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड में आपको DLF अल्मीडा का एक रास्ता आएगा, ठीक है, उससे भी आपको आगे बढ़ना है। ये हमारा DLF अल्मीडा का रास्ता है। देन राइट साइड में हमारा एक सिग्नेचर का प्रॉपर्टी है, फिर उससे भी आपको आगे बढ़ना है। सिग्नेचर के प्रॉपर्टीज जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो वहाँ पे आपको राइट और लेफ़्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको राइट से शिफ्ट करना है, वहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देखोगे। त्रेहांस फ्लोर के बोर्ड लगे होंगे राइट साइड में, सामने भी आप देख सको त्रेहांस फ्लोर और उसका एरो दिखा रहा होगा। तो वहाँ से आपको बिल्कुल सीधे की तरफ बढ़ना है और जैसे ही आप रास्ते से बढ़ोगे आपको लेफ़्ट साइड में त्रेहांस फ्लोर के दिख जाएंगे। वैसे मैं जो अभी रास्ता ले जा रहा हूँ ये इन फ्यूचर ये रास्ता बंद हो जाएगा। वैसे वो आगे वाला रास्ता मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, आप उधर से आ सकते हो, या फिर मैं आपको मैप का डायरेक्ट लोकेशन आपको ड्रॉप कर दूंगा, सो आप डायरेक्ट पहुंच पाओगे। और ये रास्ता आपको SPR रोड की तरफ ले जाता है, दूसरे साइड का रास्ता आपको सोना रोड पे ले जाएगा, दैट इज़ CD चौक। तो ये जो रास्ता था और आप उससे सीधे बढ़ सकते हो, उधर से भी आपको एक नया गेट खुलेगा, तो इन फ्यूचर वो वाला गेट एक्टिव रहेगा। तो अभी मैं त्रेहान ग्रुप के बैक एंड से इंटर कर रहा हूँ। गाइस जब आप इंटर करते हो तो आपको सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम का साइज अगर मैं बात करूँ तो 16 बाय 17 का साइज आपको ड्राइंग रूम का मिल जाता है। एंड देन आपको एक बेडरूम है जिसका साइज है 13 बाय 10, ये साइज है आपके बेडरूम का। एंड इसमें आपको एक बालकोनी अटैच है। एंड देन यहाँ पे आप छोटा सा पूजा रूम में बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गेट के बगल में ही। एंड देन अब चलते हैं हम अनसाइड से रूम को देखते हैं। एंड रूम में आप देखोगे एक टॉयलेट अटैच है एंड बाहर में आपको एक बालकोनी है। बालकोनी में अभी आपको बाहर से दूसरे व्यू से दिखाऊंगा बालकोनी कैसा है, कितना ब्रॉड है, आपको अच्छा लगेगा देखकर। ये है हमारा टॉयलेट एंड टॉयलेट में फिटिंग्स आपको लगा कर देते हैं। मेक श्योर आप जो फर्नीचर बाहर देख रहे थे बेडरूम में वो सारे फर्नीचर नहीं अवेलेबल होते हैं, आपको अपना फर्नीचर लेके आना होता है। और इसमें आपको वार्डरोब बना के देते हैं, आपको बाथरूम में वार्डरोब बना के देते हैं। और ये आपका बालकोनी है एंड बालकोनी आप देख सकते हो, ये आपका
बालकोनी ऐसा रहेगा, बालकोनी का व्यू। एक और बेडरूम है, इसका 10 बाई 16 का बेडरूम है ये। और जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी आपको एक टॉयलेट अटैच है। एंड ये आपका बाथरूम हो गया। फिटिंग्स आपको लगा के देते हैं, इसमें का सारा फिटिंग्स रहता है आपको अवेलेबल। एंड देन ये हमारा तीसरा बेडरूम हो गया। इसमें भी आपको एक टॉयलेट अटैच रहता है। 3 बेडरूम 3 टॉयलेट है और एक बालकोनी अटैच है। ये उसका टॉयलेट हो गया। ये आपको बेड वार्डरोब बना कर देते हैं ये लोग। तो चलिए अब समझते हैं डायरेक्शंस को। ये हुआ हमारा बेडरूम्स। तो इधर जो आप एंट्री करोगे, बैक एंड से मैं बता रहा हूँ, बैक के साइड में लेफ़्ट साइड में 5500 स्क्वायर फीट का आपको एरिया जो है वो क्लब हाउस को जाएगा। तो ये तो हमारा रहा लैंड पार्सल। इसमें टोटल 100 प्लॉट्स हैं जो त्रेहान जिस पे बिल्डर फ्लोर लेकर आ रहा है। और इसके लेफ़्ट साइड में अगर मैं बताऊं तो आपको 5500 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो क्लब हाउस के लिए, ये जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये क्लब हाउस के लिए असाइन है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स क्लब जैसे बैडमिंटन वगैरह ये सारे उसमें असाइन रहेंगे। तो क्लब हाउस भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड देन गाइस चलिए चलते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्शन जो चल रहा वो मैं बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा हमारा ग्रीन पार्क जो है वो कहाँ पे है। ये हमारा पार्क हो गया। फॉर पार्क फेसिंग एंड द कॉर्नर फेसिंग PLC इज़ देयर ऑन वट एवर द यूनिट्स आप लेते हो उस पर PLC है 5% की पार्क फेसिंग और कॉर्नर फेसिंग पे। तो गाइस देखें ये हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है और इनका जो डिलीवरी है दिसंबर 2024 में फर्स्ट फेज़ का डिलीवरी इनको करना है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन बहुत काफ़ी फास्ट चल रहा है। और सामने जो आप रोड देख रहे हो, ये जो आपको पाथ है, आपको मेन एंट्री इधर से होना है। तो ये आपको एंट्री गेट रहेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपको एंट्री गेट बन रहा है अभी। सो मैं आपको बैक डोर से लेके आया था। ये रास्ता आपको होंडा चौक की तरफ चला जाता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, या तो आप SPR की तरफ निकल सकते हो या तो आप सोना रोड की तरफ निकल सकते हो। दैट इज़ थ्रू CD चौक। CD चौक पे आपको डायरेक्ट ये रास्ता दोनों राइट और लेफ़्ट की तरफ खुलता है। तो आप वो देख लेना, आप आओगे तो मैं वो सारा कुछ बता दूँ। गाइस चलिए तो समझते हैं डायरेक्शन को। तो सबसे पहला जो डायरेक्शन मैं बताऊँ, इसका रूट जो है चारों साइड से है। तो सबसे पहला आप SPR रोड से आ सकते हो, जो कि ये डायरेक्शन हो गया। आपको यहाँ पर M3M ब्रॉडवे दिखेगा। ब्रॉडवे से पहले आपको लेफ़्ट लेना है। अगर आप इस साइड से आ रहे हो वाटिका चौक के साइड से, तो आप इधर से राइट ले सकते हो। ठीक है, आपको राइट लेने के बाद आप इस पोजीशन पे पहुँचते हो। इधर से आपको स्ट्रेट बढ़ना है एंड देन यहाँ पर आपको त्रेहान फ्लोर के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं लोकेशन की और बात करूँ तो ये जो रास्ता है वो आपको CD चौक के पास मिलता है। CD चौक है ये आपको सोना रोड का, और यहाँ से पार्क हॉस्पिटल का रास्ता जाता है। तो पार्क हॉस्पिटल बहुत बगल में है। नेक्स्ट रास्ता मैं आपको बताऊं तो अगर आप इस तरफ से जाओगे तो ये जो रास्ता है ये हीरो होंडा चौक होके जाता है। तो डायरेक्टली आप हीरो होंडा चौक पहुंच सकते हो। आप SPR रोड से आप कहीं भी जा सकते हो। डायरेक्ट एक्सप्रेसवे आपके कनेक्शन में होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। लोकेशन काफ़ी प्राइम है क्योंकि नियर बाई एरिया में आपको लगभग चीज़ें मिल जाएंगी। सोना रोड जो है आपको कंप्लीटली सेटल डाउन है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खोजोगे आपको सोना रोड पे नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं साइट लेआउट को और मास्टर प्लान को। गाइस साइट लेआउट जानने से पहले मैं आपको थोड़ा जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको बता देता हूँ।
सच एज पेमेंट प्लान क्या रहेगा, साइजेस क्या है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डर फ्लोर्स। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं तो इसका टाइप क्या है। ये 3 BHK का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको बेसमेंट और टेरेस मिल जाता है, बेसमेंट और टेरेस मिल जाता है। और ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो 179 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट पे डेवलपमेंट होंगे। जितने भी बिल्डर फ्लोर आपको बनेंगे वो 179 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज पे बनने वाले हैं। गाइस अगर पेमेंट प्लान की बात करूं तो पेमेंट प्लान 30-70 का है, 30:70 का है। 30 जो है आपको 30 दिन के अंदर देना है, 70 जो है आपको आफ्टर रिसीविंग ओसी देना है। और जो पोजीशन की बात है, पोजीशन की बात है तो ये आपको दिसंबर 2024 तक मिल जाएगा पोजीशन। इसके साथ अगर फैसिलिटीज की बात करूं तो आपको चिमनी हॉब मिल जाएगा। इसके साथ एक आपके फ्लैट में वार्डरोब बना कर देंगे आपको। मॉड्यूलर किचन मिल जाएगा, इटालियन मार्बल मिल जाएगा, वुडन फ्लोरिंग मिल जाएगा। इसमें आपको स्पोर्ट्स एरिया के लिए डिफाइन है। स्पोर्ट्स एरिया जो है वो आपको 1.3 एकर्स में आएगा। ये स्पोर्ट्स एरिया गिवन है आपके लैंड को, इसको आप एमिनिटीज मान सकते हो। एंड देन हम लोग प्राइसिंग समझ लेंगे। पहले हम लोग मास्टर प्लान को समझ लेते हैं और लेआउट क्या है वो समझ लेते हैं। गाइस तो ये हमारा बेसमेंट और स्टिल फ्लोर का आपको लेआउट है। ये आपको बेसमेंट हो गया, ठीक है। ये आपको स्टिल फ्लोर हो गया। स्टिल फ्लोर पे आपका पार्किंग होगा। आपको पार्किंग के लिए 4 लाख रुपए देने होते हैं और आप अपना कार पार्क कर सकते हो। नेक्स्ट में आपको बेसमेंट का लेआउट समझा देता हूँ। कार पार्किंग का तो लेआउट इजी है। आपको एक कार पार्किंग मिलता है ईच फ्लोर्स के लिए। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकंड फ्लोर के लिए, थर्ड फ्लोर के लिए कार पार्किंग यही असाइन होता है, ठीक है। और अगर मैं बेसमेंट की बात करूँ तो बेसमेंट जो एरिया होता है वो डिवाइडेड होता है 3 लोगों में। तो सबसे पहला स्पेस ये थर्ड फ्लोर को दिया जाता है, ये फर्स्ट फ्लोर को दिया जाता है और ये जो बेसमेंट एरिया वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर के लिए रहता है। ये आपका लिफ्ट का एरिया हो गया, ठीक है। ये कॉमन लॉबी हो गया जो कि सभी के लिए कॉमन होगा। और ये जो आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें रूम बना हुआ है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ आपको खाली एरिया मिलता है। इसमें भी आपको खाली एरिया मिलता है, ऐसा जिम का कोई इक्विपमेंट नहीं होता। सो इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा फ्लोर का लेआउट। ये सेम लेआउट है जैसा हमने अंसल एशिया में देखा था और अशोक सेठ 63A का भी देखा था। तो लगभग सेम लेआउट है। तो लेआउट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको आपका लिफ्ट हो गया, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये आपको लिफ्ट हो गया। एंड देन ये आपका पहला बेडरूम हो गया और अटैच टॉयलेट इसमें ये वाला हो गया आपको अटैच टॉयलेट। ये आपको हॉल एंड डाइनिंग एरिया हो गया। एंड देन आपको एक और बेडरूम जो है ये दूसरा बेडरूम हो गया, ये आपको तीसरा बेडरूम हो गया। दोनों में अटैच टॉयलेट अवेलेबल है। एंड ये आपको पहला बालकोनी हो गया एंड ये आपको दूसरा बालकोनी हो गया। एंड यहाँ पे आपको किचन अवेलेबल हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेरेस 2 जगह डिवाइड होंगे, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के बीच। तो ये है हमारा टेरेस का लेआउट। सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को मिल जाएगा ऐसा टेरेस। तो आप लेआउट देख सकते हो। अगर आपको लेआउट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सअप पे भेज दूंगा। एंड जो भी मटेरियल लगने वाले आपके घर में बिल्डअप के लिए वो सारे इस प्लान्स में लिखे हुए हैं। व्हाट आर द ब्रांड्स दे आर गोइंग टू यूज फॉर बिल्डिंग योर रूम्स एंड फिटिंग्स किस किस चीज़ के यूज होंगे, वो सारा चीज़ का लेआउट स्पेसिफिकेशन इस टेम्पलेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। गाइस जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो 207 प्लॉट हैं, 207 प्लॉट्स हैं। बट जो डेवलपमेंट आ रहा है वो 100 प्लॉट्स पे ही डेवलपमेंट आ रहा है ये पूरे एरिया में। और इसमें टोटल जो यूनिट है वो 300 यूनिट है। 100 प्लॉट पे डेवलपमेंट आ रहा है, 207 प्लॉट्स हैं बट ओनली 100 प्लॉट्स आर गेटिंग डेवलप्ड एंड उसमें से 300 यूनिट निकलेंगे जिसमें से आपको 1.3 एकड़ जो है वो आपको स्पोर्ट्स क्लब हाउस के लिए असाइन है। जैसे आपको क्रिकेट प्रैक्टिस पिच हो गया, बैडमिंटन टेनिस कोर्ट हो गया, ये सारे कोर्ट्स आपको, ये बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, ये सारे एरिया जो है आपको इस एरिया में आपको असाइन होंगे। और ये आपको
पार्क हो गया सेंटर में, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये हमारा पार्क है। और ये हमारा जो मेन रोड है फाजिलपुर का, ये फाजिलपुर का। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्डर ने ऑलरेडी अंसर एशिया में डेवलपमेंट कर चुका है, अनंतराज स्टेट में डेवलपमेंट हो चुका है, अदानी संसारा में डेवलपमेंट आ चुका है, एंड ये जो है आपका वन गुड अर्थ में अब डेवलपमेंट त्रेहांस का आ रहा है। गाइस अगर प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग हमेशा अपडेट होता है, तो आप हमसे लेटेस्ट प्राइसिंग पूछ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फ्लोर का जो BSP बेसिक सेलिंग प्राइस है 1.8 CR आएगा, और बेसमेंट जो है 1/3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, एंड बेसमेंट के लिए आपको 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। जो बेसिक प्राइस है वो तीनों फ्लोर के लिए सेम रहेगा, बेसमेंट के लिए 15 लाख रुपए तीनों लोगों को देना होगा, एंड जो भी सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के लिए जाना चाहते हैं उनको 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कार पार्किंग के लिए आप 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एंड PLC जो है गाइस वो 5% है। PLC जैसे कि अगर आप पार्क फेसिंग साइड लेते हो तो आपको PLC पे करना पड़ेगा, एंड पोजीशन जो है वो दिसंबर 2024 में मिल जाएगा। So guys, I hope you find this video useful. If you did, give thumbs up and subscribe to my channel for more further updates. Thank you.